11th फिजिक्स रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य जो जारी चैप्टर ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स से है। अब इसमें देखिए आपका आता है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है? ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय ना तो बाहर से कोई ऊष्मा लेता है और ना ही जो है निकाय को कोई ऊष्मा प्रदान की जाती है। तो ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं? हम रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। और रुद्धोष्म प्रक्रम में किसका नियम लागू होता है? पायसन का नियम, पायसन के नियम से। ठीक, तो पायसन का नियम क्या होता है? पी वी की पावर गामा बराबर नियतांक, आप लोग पढ़ ही चुके हैं ये। यहाँ से पी का मान निकालते हैं तो क्या मान आएगा? के बटे वी की पावर गामा। अब गैस के आयतन में यदि हम जो निकाय लिया गया है उसके आयतन में डीवी वृद्धि करते हैं तो डीवी वृद्धि करने पर किया गया कार्य का सूत्र आप जानते ही हैं, क्या होता है? डब्ल्यू बराबर पी इंटू डी वी। अब हमने मान लिया यदि कोई गैस है उसका प्रारंभिक आयतन क्या माना हमने? वी आई, तथा अंतिम आयतन क्या माना? वी एफ है। तब उसके द्वारा किया गया कार्य कि अगर हम उसका आयतन वी आई से बढ़ा करके वी एफ कर रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। अगर सूक्ष्म आयतन में वृद्धि करते हैं तो किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर पी इंटू डी वी होता है। और अगर आप उसके आयतन में वृद्धि वी आई से कितना करते हैं? वी एफ करते हैं तो कितना कार्य आएगा। तो इसके लिए हम इसका क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। लिमिट वी आई से लेकर के वी एफ तक और डी डब्ल्यू का मान कितना है? ऊपर से रख देते हैं पी इंटू डी वी। अब पी का मान समीकरण 1 में हमने निकाला है। समीकरण 1 से हम पी का मान रखते हैं तो क्या मान आ जाएगा? के बटे वी की पावर गामा इंटू डी वी। के नियतांक है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा? वी की पावर यहाँ पर बटे में था, ऊपर ले जाते हैं तो वी की पावर क्या आ जाती है? माइनस गामा आ जाती है। अब यहाँ पर v की पावर माइनस गामा, इसका समाकलन होता है। समाकलन का एक सूत्र होता है, आप जानते ही हैं। अगर आप यक्स का समाकलन कर रहे हैं, यक्स की घात यन का, तो इसका समाकलन का सूत्र होता है यक्स की घात यन प्लस 1 बटे यन प्लस 1। इस सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। यन की जगह लिखा हुआ है माइनस गामा, तो ये आपका मान आ जाएगा v की पावर माइनस गामा प्लस 1 और बटे माइनस गामा प्लस 1। यहाँ से माइनस गामा प्लस 1 को हम 1 माइनस गामा लिख सकते हैं, उसको बाहर निकाल लिया तो के बटे 1 माइनस गामा आ गया। v की पावर 1 माइनस गामा, यहाँ पर भी 1 पहले कर लिया, लिमिट लगा दी वी एफ और वी आई। अब ये जो होती है ये अपर लिमिट होती है, इसको पहले रखते हैं और इसको कहाँ रखते हैं? बाद में। क्या मान आ जाएगा? किया गया कार्य के बटे 1 माइनस गामा, वी एफ की पावर 1 माइनस गामा माइनस वी आई की पावर 1 माइनस गामा। अब फिर यहाँ पर पायसन का नियम लगा देते हैं। प्रारंभ में देखिए, प्रारंभ में आपका जो है दाब कितना था? पी आई, और आयतन कितना था? वी आई। इसको पी वन वी वन भी माना जा सकता है। और यहाँ पर अंत में क्या हो जाता है? पी एफ वी एफ, और इसको ये किसके बराबर होता है? नियतांक के बराबर। यहाँ नियतांक क्या मान लिया गया है? आपका के मान लिया गया है। तो पी आई वी आई की जगह पर आप के रख सकते हैं, पी एफ वी एफ की जगह पर के रख सकते हैं, या ये कहें कि के की जगह पर ये दोनों मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका के है इसकी पहले हम अंदर गुणा कर लेते हैं। गुणा कर लिए तो क्या मान आ गया? के वी एफ 1 माइनस गामा, के वी आई 1 माइनस गामा। इस के की जगह हम कौन सा मान रखेंगे? एफ वाला। तो के की जगह हमने मान रख दिया पी एफ वी एफ, और यहाँ पर के की जगह कौन सा मान रख दिया? पी आई वी आई। ठीक, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? v दोनों का आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पर जोड़ेंगे तो गामा गामा कट जाएगा, इधर से भी गामा गामा कट जाएगा। तो हमारा सब क्या आ जाएगा मान? इसका कृत कार्य का मान आया 1/1 माइनस गामा पी एफ वी एम माइनस पी आई वी आई। पुनः आप गैस समीकरण ले लेते हैं। गैस समीकरण क्या होता है? आप जानते हैं पी बी बराबर, गैस समीकरण क्या होता है? पी बी बराबर म्यू आर टी। अगर मोलो गैस में मोलों की संख्या म्यू है तो पी बी बराबर म्यू आर टी से। पहले प्रारंभ में क्या आ जाएगा? प्रारंभिक बिंदु के लिए पी आई बी आई बराबर म्यू आर टी आई, और अंतिम बिंदु के लिए पी एफ वी एफ बराबर म्यू आर टी एफ। ये मान उठा करके आप इस समीकरण में रख देते हैं। समीकरण को मैंने मान लिया 3। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण नंबर 3 में मान रखने पर। जब इसमें आप मान रखेंगे तो क्या मान आएगा? देखिए यहाँ पर मान आ जाएगा किया गया कार्य W बराबर 1 बटे 1 माइनस गामा म्यू आर टी एफ माइनस म्यू आर टी आई। तो यहाँ से आपने म्यू आर को कॉमन ले लिया तो किया गया कार्य म्यू आर बराबर 1 माइनस गामा टी एफ माइनस टी आई। ये आपका आ गया रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य।
समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य देखिए क्या आता है। समतापी प्रक्रम क्या होता है? ऐसा प्रक्रम जिसमें संपूर्ण निकाय का या पूरे प्रक्रम में निकाय का ताप नियत रहता है, तो ऐसे प्रक्रम को हम समतापी प्रक्रम कहते हैं। ठीक, समतापी प्रक्रम का ये आपका ग्राफ बना हुआ है। हमने मान लिया प्रारंभ में उसका जो है दाब पी और आयतन वी आई था, अंत में दाब क्या हुआ? पी एफ और बी एफ, और इस पूरे वक्र पर जो ताप है वो क्या है? टी है, नियत है। तो समतापी प्रक्रम में आप क्या मान लेते हैं? म्यू मोल गैस, प्रारंभिक आयतन वी आई, दाब पी आई, अंत में आयतन वी एफ, पी एफ दाब हो गया। तो किया गया कार्य क्या आएगा इसका? वही सूत्र लग जाएगा, डब्ल्यू बराबर वी आई टू वी एफ पी डी वी। समतापी प्रक्रम में गैस का समीकरण लगा दिया मैंने, पी बी बराबर क्या होता है? आर टी। यहाँ से आपका मान क्या आ जाएगा? पी बी बराबर आर टी बटे वी। अगर यहाँ पर म्यू मोल गैस है तो म्यू आर टी भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कार्य का मान क्या आएगा? वी आई टू वी एफ आप समाकलन कर देते हैं, पी की जगह पर आप मान रख देंगे, पी का मान क्या था यहाँ पर? पी डी वी। पी की जगह पर आपने मान रख दिया आर टी बटे वी, तो क्या मान आ गया? आर टी बटे वी। आर टी आपका यहाँ पर क्या है? नियतांक है। आर टी को बाहर कर लिया, 1/v डी वी आ गया। अब यहाँ पर फिर एक सूत्र लग जाता है। सूत्र क्या होता है? 1/v। अगर 1/v का 1/x का आप x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है log x। क्या आती है? log x। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास क्या है? v है, तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? log v, और लिमिट रख देंगे वी एफ टू वी आई। यहाँ पर अब लिमिट इसमें रख देते हैं, जब समाकलन हो जाता है तो लिमिट रखी जाती है। तो v की जगह पर रखेंगे वी एफ, तो log वी एफ माइनस जो आपकी लोअर लिमिट है वो रखेंगे तो log वी आई आ जाएगा। log प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log प्रॉपर्टी से तो ये आपका मान क्या आ जाएगा? वी एफ बटे वी आई। ये मान आ गया आपका समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। यहाँ पे जो ये log आता है उसका बेस होता है e। इसको यदि आप बदलते हैं, काहे में बदलते हैं? इसका बेस अगर हम 10 बनाते हैं, क्या बनाते हैं? 10, तो आप काहे से आगे गुणा कर लेंगे? 2.3086 से। एक आपका यहाँ पर भी सूत्र लगा